तो सुपर फैंस, पूरी स्टोरी यार कोई भी अपने वीडियो में बता ही नहीं रहा है कि विक्टर टाइमली कौन है। सब बस अपने वीडियो में यही बोल रहा है कि वो काउंसिल ऑफ कैंग में जाकर के मर जाता है, लेकिन कॉमिक में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कॉमिक्स में विक्टर टाइमली कैंग का मेन वेरिएंट था, यानी कि एक तरीके से हम उसे प्राइम कैंग भी बोल सकते हैं। एनीवेज, तो आज के वीडियो में हम विक्टर टाइमली के बारे में जानेंगे कि आखिर ये वाला कैंग का वेरिएंट है कौन और क्या वो अच्छा है या बुरा, और थोड़ा थ्योरी पर भी बात करेंगे कि लोकी सीजन 2 में विक्टर टाइमली का क्या रोल होने वाला है। क्या वो लोकी का साथ देगा या फिर वही मेन विलन होगा लोकी सीजन 2 का। लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। तो बिना किसी बकवास के आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विक्टर टाइमली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर वो है कौन। तो विक्टर टाइमली मेन यानी कि प्राइम कैंग है। अब वैसे तो आपको कैंग की स्टोरी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, आपने इधर उधर किसी ना किसी वीडियो में तो देखा ही होगा। तो मैं सीधे सीधे बताऊं तो जो कैंग द कन्क्यूरर है वो 14th सेंचुरी में रहता है और उसने ऑलरेडी सब कन्क्यूरर कर लिया होता है, यानी कि उसका पूरी टाइमलाइन पर, पूरी दुनिया पर कब्जा हो गया होता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचा होता है कि जो कन्क्यूरर करना उसके लिए बाकी हो। अब कुछ करने को तो वैसे ही नहीं बचा है। तो हमें पता ही है कि खाली दिमाग होता है शैतान का घर। तो उसे खुराफाती सोच आती है कि वो जाएगा टाइम ट्रैवल करके मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम मतलब अभी जो हम जिस टाइम में रह रहे हैं ना, उस टाइम में। और मॉडर्न टाइम में आकर वो एवेंजर्स से भिड़ेगा और उनको हराएगा। और होता भी ऐसा ही कुछ है, वो मॉडर्न टाइम में जाता भी है और बहुत इजीली एवेंजर्स को हरा भी देता है। और फिर वो धीरे धीरे मॉडर्न टाइम के वर्ल्ड को कन्क्यूरर करना स्टार्ट करता है। लेकिन हमें पता ही है कि एवेंजर्स ऐसे तो है नहीं कि वो हार मान लेंगे इतनी जल्दी। फिर क्या, एवेंजर्स फिर इकट्ठा होकर के बजाने लगते हैं कैंग को। और वो ऐसा वैसा कैंग को नहीं बजाते, ऐसा बजाया था कि कैंग को वहाँ से टाइम ट्रैवल करके आखिर में भागना ही पड़ता है। और बंदा हमारा टाइम ट्रैवल करके पहुँच जाता है ईयर 1901 में, यानी कि 1901 में। और वहाँ पहुंचकर वो भेस बदल कर बन जाता है विक्टर टाइमली। अब आपको ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में ही क्यों गया, फ्यूचर में क्यों नहीं गया, और अगर आया भी तो ईयर 1901 यानी कि 1901 में ही क्यों आया। तो कैंग का दिमाग थोड़ा सा खुराफाती होता है। कैंग का सोचना ये होता है कि वो पुराने टाइम में आकर के सारे एवेंजर्स को बनता देखेगा, मतलब कि एवेंजर्स के एंसिस्टर को बनता देखेगा, उनको समझकर उनकी कमजोरियों के बारे में सीखेगा और फिर वो सब चीज़ों का अकॉर्डिंग प्लान बनाकर फिर वापस से उनको हराएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट तो जरूर समझ आ ही रहा होगा कि वो विक्टर टाइमली जरूर बन गया है, पर असल में तो वो है कैंग द कन्क्यूरर। वहाँ पहुंचकर उसे पता ही होता है कि अभी ये दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी है, यानी कि 1901 में लोग इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं और वो दुनिया भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुई होती है। तो वहाँ पर अपनी टाइमली इंडस्ट्री वो स्टार्ट कर देता है, एक अपने नाम की सिटी भी बनाता है, और सबसे मेन बात वो वहाँ पर पहुँच बनाता है क्रियोनोपोलिस, जो कि होती है टाइम और स्पेस दोनों से ही परे। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि क्रियोनोपोलिस की हेल्प से ही हमारा कैंग जो है वो अलग अलग टाइमलाइंस में जाता था और अलग अलग रियलिटी में टाइम ट्रैवल करता था, और उन अलग अलग टाइमलाइंस और रियलिटी को वो कन्क्यूरर करने लग जाता था। मतलब अपना काम तो उसने नहीं रोका, वो करता ही रहा। लेकिन क्रियोनोपोलिस क्रिएट करने के बाद उसका पर्पस एवेंजर्स से हटकर कहीं और शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी जो इतनी सारी जो पावर्स है वो इतनी छोटी मोटी बकलोली के लिए नहीं बनी है। तो फिर होता ऐसा कुछ है कि जब क्रियोनोपोलिस के थ्रू अलग अलग टाइमलाइन को कन्क्यूरर करने के चक्कर में उसके अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स क्रिएट होने लगते हैं, और जिस वजह से क्रिएट होता है काउंसिल ऑफ कैंग। काउंसिल ऑफ कैंग का लीडर बनता है हमारा प्राइम कैंग, यानी कि विक्टर टाइमली। लेकिन इतने सब अलग अलग वेरिएंट्स होने के बाद कैंग का एक वेरिएंट जो कि इमोर्टस कैंग होता है। अब इमोर्टस को तो हम ऑलरेडी एंटमैन क्वांटमैनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख ही चुके हैं। तो वो इमोर्टस कैंग हमारे प्राइम कैंग को आकर के सुझाव देता है कि ये जो इतने सारे वेरिएंट्स बिखरे पड़े हैं ना, उन सारे वेरिएंट को तुम मार दो। और हमारा कैंग द कन्क्यूरर ऐसा ही करता भी है, वो मारने लग जाता है सभी को। लेकिन जब कैंग का सबसे आखिरी वाला वेरिएंट बचा हुआ होता है तब वो कैंग उसको मारने जा ही रहा होता है, तभी इमोर्टस उसे आकर के रोक देता है, क्योंकि प्राइम कैंग जो है वो आगे जाकर इमोर्टस बनेगा और जो आखिरी वेरिएंट बचा है वो वापस से लूप स्टार्ट करेगा। मतलब आप समझ ही रहे होगे कि अगर एक भी कैंग का वेरिएंट बचेगा नहीं तो कोई प्राइम कैंग मतलब कैंग द कन्क्यूरर बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो कैंग है वो तो आगे चलकर इमोर्टस बनने वाला है। समझे या नहीं? एक ही मिनट दो मुझे, मैं इजी वे में आपको समझाता हूँ। अब हमारा जो कैंग द कन्क्यूरर है उसका फ्यूचर है इमोर्टस, मतलब उसकी जर्नी है इमोर्टस बनकर इमोर्टल हो जाना। यानी कि कैंग जब सब कुछ पा लेगा और सब कन्क्यूरर करके उब जाएगा तो वो जाएगा वापस से इजिप्ट, और इजिप्ट में वापस जाकर वो अपने 70 साल की उम्र तक वहाँ पर रूल करेगा। और फिर उसको इमॉर्टलिटी चाहिए होगी, यानी कि वो कभी भी बूढ़ा होकर के कभी मरे ना, इसलिए उसे इमॉर्टलिटी चाहिए होगी। तो तब वो जाएगा लिम्बो डायमेंशन में, जहाँ पर टाइम कीपर्स रहते हैं, और टाइम कीपर्स के साथ रहकर वो बनेगा इमॉर्टल्स। और उसके बाद उसको टाइम कीपर्स एक काम देते हैं कि तुम एक सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करो, जिसमें जो भी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करे तो उसको और उस टाइमलाइन को क्लियर कर देना तुम।
इसलिए कैंग को जिस इमोर्टल्स ने बाकी के वेरिएंट्स को मारने का सुझाव दिया था, वो इन्हीं टाइम कीपर्स के ऑर्डर पर अपने सारे वेरिएंट्स को खत्म करना चाहता था, क्योंकि टाइमलाइंस क्लियर जो करनी है और वो ये सब खुद से तो कर नहीं सकता, इसलिए वो ये सब करने के लिए प्राइम कैंग को कहता है। और जब हमारा प्राइम कैंग ये सब करके उब जाएगा और फिर वो चले जाएगा वापस से इजिप्ट और वो बनेगा वहाँ पर इमोर्टल्स, और जो आखिरी कैंग का वेरिएंट बचा हुआ है वो वापस से यही लूप स्टार्ट करेगा, वही जो अभी तक का कैंग ने किया है। धीरे धीरे सब कन्क्यूर करेगा, कन्क्यूर करने के बाद वो वापस से एवेंजर्स को हराएगा, फिर बाद में एवेंजर्स से हारकर वो विक्टर टाइमली बनेगा, फिर वापस से वो वहाँ से इमोर्टल्स बनेगा। मतलब ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा। होप करता हूँ कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये लूप बस चलता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो विक्टर टाइमली कभी मरा ही नहीं है, बल्कि उसका बहुत ही बड़ा रोल था कैंग की पूरी स्टोरी में। तो सुपर फैंस, अब बात करते हैं लोकी सीजन 2 की कुछ थ्योरीज को लेकर के। अब जहाँ तक मैं आपको बताऊं तो विक्टर टाइमली शायद से अच्छा वेरिएंट होगा और वो लोकी सीजन 2 में पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। वो हेल्प करेगा टेम्परल लूम को ठीक करने में, और जो कि अभी टीवी की सबसे बड़ी मुसीबत है, जो हमें अभी हाल फिलहाल के लोकी के दोनों ही एपिसोड में दिखने मिला ही है। और वैसे भी एपिसोड 2 में याद करो जब ओबी हंटर B15 को कहता है कि टेम्परल ऑरोरा बार बार फेल्ड ही बता रहा है, अगर इसे ठीक करना है तो हमें वो बंदा चाहिए होगा जिसने इस टेम्परल लूम को डिज़ाइन किया है, मतलब कि ही वो रिमेंस। और ये वो रिमेंस किसका वेरिएंट है? तो कैंग का। और कैंग कौन है? विक्टर टाइमली कैंग है। और सिर्फ यही नहीं, वो लोकी और मॉर्बियस की भी हेल्प कर सकता है बाकी के वेरिएंट्स का पता लगाने में। मेन विलन तो अब लोकी सीजन 2 का कोई और ही होगा, विक्टर टाइमली उसका विलन शायद से नहीं होगा। अब वो बात भी है कि वो अच्छा काम तो लोकी के लिए करेगा ही, लेकिन अपने मतलब के लिए। वो जो करके दे रहा होगा उसके पीछे भी उसका अपना मतलब होगा, जैसे कि उसके वेरिएंट्स पकड़े जाए या सीक्रेट टाइमलाइन वापस से ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा उसका मतलब भी होगा ही ज़रूर। इसलिए वो लोकी की ज़रूर से हेल्प करेगा, और वो साथ ही साथ अपनी साइड से अलग खिचड़ी तो ज़रूर ही पका रहा होगा, जो कि लोकी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपना कांड तो जारी रखेगा कुछ ना कुछ। तो इन शॉर्ट वो लोकी, मॉर्बियस और TVA की हेल्प ज़रूर करेगा। खैर, वो तो लोकी के अगले आने वाले एपिसोड से बताएंगे कि क्या होगा। आपका विक्टर टाइमली को लेकर के क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर से कमेंट में शेयर कर देना। एंड हाँ, वीडियो या थ्योरी थोड़ी भी अच्छी लगे तो ज़रूर से प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने में। एंड हाँ, हमारी चैनल पर लोकी के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चालू ही है, जो कि एपिसोड रिलीज होने वाले दिन ही हमारी चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो अगले आने वाली वीडियो की एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते हो तो जरूर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। और अभी आपको लोकी के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट डिस्प्ले पर शो हो ही रही होगी, तो एक बार क्लिक करके जरूर से चेक कर लेना। मैं आपको उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।